हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अर्चना सिंह एक बार फिर से आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल विजडम बाय अर्चना में। बहुत सारी वीडियोस आपके सामने आई हैं कि मूलांक क्या होते हैं, मूलांक का नेचर क्या होता है, भाग्यांक क्या होते हैं, नेचर क्या होता है। बट आज की वीडियो थोड़ी सी अलग होने वाली है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे मूलांक के बारे में। बट मूलांक क्या होता है, मूलांक से हमारा स्वभाव, नेचर, हमें क्या पसंद है क्या ना पसंद है ये पता चलता है। बट कुछ लोग होते हैं जिनको अपनी जन्म तिथि ही नहीं पता है कि उनकी जन्म तिथि क्या है, लेकिन अब उसके बावजूद उनको पता करना है कि हमारे लाइफ में हम कैसे चीज़ों को समझ सकते हैं, समस्याओं को सुलझा सकते हैं और समाधान उसके क्या हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में दो एस्पेक्ट्स पे बात की जाएगी। एक तो जिनको अपना मूलांक पता है, एक जिनको अपना मूलांक नहीं पता है, दोनों के बारे में। अब जिनको अपना मूलांक पता है वो तो निकाल लेंगे और उनसे क्या समस्याएं उनकी लाइफ में आती है। समस्याओं मतलब कि उनकी सराउंडिंग में ऐसी कौन सी घटना होती है जिससे उन्हें पता चल जाता है कि ये चीज़ हाँ मेरी डिस्टर्ब है या नहीं डिस्टर्ब है। और एक वो जिनको मूलांक अपना नहीं पता कि उनकी बर्थ डेट क्या है, बट उनके सराउंडिंग में, घर में, आसपास ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो उनको समझ जाना चाहिए हाँ ये मेरे से रिलेटेड है, ये मेरा मूलांक हो सकता है और उसके क्या समाधान हो सकते हैं, इसके बारे में भी आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो मेन फोकस आज की वीडियो में होगा कि अगर आपके घर में और आपके आसपास जो मैं समस्याएं बताने जा रही हूँ पर्टिकुलर मूलांक के बारे में वो देखी जा रही हैं तो आप ये मान सकते हो कि आपका मूलांक बैलेंस नहीं है। और अगर वो समस्या नहीं है, पूरी स्मूथ चीज़ें चल रही हैं, तो आपका मूलांक बैलेंस है। और अगर बैलेंस है तो डोंट वरी, कोई बात नहीं है। बट बैलेंस नहीं है जिसके घर में, उसके लिए भी हम उपाय की आज के वीडियो में बात करेंगे। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट जो व्यूवर्स नए हैं, पहली बार चैनल को देख रहे हैं, एक बार चैनल को गो थ्रू ज़रूर कीजिए। आपकी लाइफ से रिलेटेड बहुत ही इंटरेस्टिंग हैक्स वीडियोस, वास्तु, रेकी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सबसे रिलेटेड वीडियो चैनल पे मैंने डाल रखी हैं जो आपकी लाइफ में बहुत ही एक वैल्यू क्रिएट करेगी। और अगर ऐसा है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करेंगे मूलांक क्या है। बहुत शॉर्ट में बताऊंगी क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता है कि आपका मूलांक क्या है। तो मूलांक आपका मूल स्वरूप होता है। जब आपकी मूल ऊर्जा से आप डिटैच हो जाते हो, दूर हो जाते हो, तो जीवन में संघर्ष और समस्याएं शुरू हो जाती हैं। जैसे कि आपका बर्थ डेट की बात कर रही हूँ, 12 तारीख है तो उसको 1+2 करेंगे 3 हो जाएगा और 3 आप यहाँ रूट नंबर या मूलांक कहेंगे। तो इसी तरह कोई और एग्जांपल ले सकते हैं। अगर आपकी डेट 23 है तो 2+3 ऐड करोगे यहाँ 5 हो जाएगा। अगर 2 डिजिट में नंबर आ रहा है, मतलब कि अगर आपका बर्थ डेट 29 हो रहा है तो 2+9 करेंगे यहाँ पर 11 आएगा और 11 को 1+1 करेंगे यहाँ 2 आ जाएगा। तो ये आपका मूलांक हो गया। जिसको भी नहीं आया है वो प्लीज़ कमेंट कर देना और अपनी डेट ऑफ बर्थ, मैं आपका मूलांक आपको बता दूँगी। तो चलिए अब आगे बात करते हैं वीडियो में। सबसे पहले हम बात करेंगे मूलांक 1 वालों की। घर में क्या सिम्टम्स और लक्षण आपको दिखाई देंगे। इसका ग्रह सूर्य होता है और इनका जो स्वभाव होता है, ये केंद्र बिंदु में रहना पसंद करते हैं, राजा होते हैं और इनके पास अथॉरिटी चाहिए होती है इन्हें पूरे घर की, और ये नहीं मिलती तो इनका फिर बैलेंस कंट्रोल में नहीं रहता। अब सिम्टम की बात करें तो अगर आपके घर में पानी की मोटर ख़राब हो रही है बार बार, अगर आपके घर की दीवारों में दरारें आ रही हैं, ये आम बात हो गई है, और बल्ब या लाइट के सोर्स बार बार ख़राब हो रहे हैं, स्विच ख़राब हो जा रहा है, बल्ब फ्यूज़ हो जा रहा है, तो ये समझ सकते हो कि आपके पास सूर्य की एनर्जी डिस्टर्ब है। ये आप नॉर्मल भी अपनी लाइफ में देख सकते हो कि अगर ऐसा आप घर में फेस कर रहे हो सिचुएशन, तो आपके चार्ट में, न्यूमरोलॉजी चार्ट में सूर्य कहीं ना कहीं तो होगा ही ना, चाहे आपका मूलांक हो या ना हो। लेकिन अगर मूलांक होगा तो वो ज़्यादा स्पेसिफिकली अटैक करेगा, बट अगर मूलांक नहीं है, कहीं और से 1 नंबर आ रहा है तो बहुत स्पेसिफिक नहीं होगा। बट अगर ये चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं तो आप समझ सकते हो कि आपके घर में नंबर 1 की एनर्जी डिस्टर्ब है, सूर्य की एनर्जी डिस्टर्ब है। अब रेमेडी की क्या बात करें तो संडे के दिन सूर्योदय के समय
माथे पर केसर का तिलक लगा सकते हैं, जिससे ये सूर्य की ऊर्जा को बैलेंस करेगा। दूसरा, सूर्य को जल चढ़ाना आपके लिए मस्ट है। चाहे आपका मूलांक 1 हो या ना हो, सूर्य की ज़रूरत, अथॉरिटी की ज़रूरत किसको नहीं होती है आज के युग में। तो ये तो आप लोग अपना रिचुअल बना लीजिए, डेली एक होता है ना टास्क, तो डेली टास्क में इसे ऐड कर लीजिए कि सन को आपको जल चढ़ाना ही चढ़ाना है डेली। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मून की, जिसका भी जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 को हुआ है। इनके स्वामी ग्रह होते हैं चंद्रमा। इनका जो स्वभाव होता है बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है, भावुक होता है और बहुत ज़्यादा केयरिंग होते हैं। अब इनके घर में सिम्टम जो देखे गए हैं वो ज़्यादातर बाथरूम का साफ़ ना होना। आप लोग देखेंगे कि अगर घर में बाथरूम साफ़ नहीं है, पानी की टंकियों में गंदगी हो रही है, बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो गई है, और दूसरी चीज़ नलों का खुला रहना या पानी टपकना। देखो कहीं जा रहे हैं बाथरूम में तो देख रहे हैं कि पानी की टैप जो है हल्की सी खुली रह गई है, बूंद बूंद पानी टपक रहा है। तो ऐसी सिचुएशन अगर देखने को मिल रही है तो आप समझ जाना कि आपका मून थोड़ा सा वीक हो गया। और ये भी देखा जाता है कि इन घरों में पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, पानी इकट्ठा होता है, गंदगी होती है, तो ये जब उनका मून बहुत वीक होने लगता है। तो रेमेडी की बात करें तो पानी पीने के लिए हमेशा चांदी की गिलास का उपयोग करें। ये जो है ये मून की एनर्जी को बहुत ज़्यादा बैलेंस करता है। और वैसे भी ये देखा गया है कि जब भी न्यू मून और फुल मून आता है तो मूड स्विंग्स होते ही हैं, और जनरली लेडीज़ को ये देखा गया है। तो ये अगर पानी चांदी की गिलास में पानी पीना शुरू किया जाएगा तो काफ़ी हद तक इसे कंट्रोल किया जा सकता है। चलिए थर्ड मूलांक की बात करते हैं। मूलांक 3, 3, 12, 21 या 30 को जिसका जन्म हुआ है, इनके गुरु होते हैं देवगुरु बृहस्पति। अब इनके जो नेचर हो उसमें एक विज़न होता है, वो एक मार्गदर्शक गाइडर के रूप में काम करते हैं, और ये एक मेंटर होते हैं, दूसरों को दिशा देने वाले गुरु होते हैं। अब इनके घरों में सिम्टम क्या देखे जाएंगे? इनके घरों में मूर्तियाँ ना ज़्यादातर खंडित पाई जाएंगी। जो भी ये नई मूर्ति खरीद के लाएंगे कुछ दिनों बाद या काफ़ी दिनों बाद मूर्तियाँ खंडित हो जाती होंगी। धार्मिक पुस्तकों या किताबों का फटना ये इनके लक्षण होते हैं। नेक्स्ट की गुरुओं की पुरानी और डैमेज तस्वीरें अगर आप इकट्ठा करके रख रहे हैं, अपने पितरों की पुरानी तस्वीरें इकट्ठा करके रख रहे हैं, और मतलब रख रहे हैं, उनको यूज़ नहीं कर रहे हैं, ये कहने का मतलब है। धार्मिक किताबें रखी हुई है, उन पे गंदगी बैठ रही है, धूल बैठ रही है, फट रही हैं, तो ये लक्षण होते हैं कि आपका गुरु बहुत ज़्यादा ख़राब है। और दूसरी चीज़ कि आप अपने गुरु की, आप अपने मेंटर की बिल्कुल भी इज़्ज़त नहीं करते, तो इसका मतलब आपका जो गुरु है बृहस्पति वो ख़राब है। अगर हम रेमेडी की बात करें तो एक चांदी का छोटा हाथी, छोटा सा, बहुत छोटा, इतने छोटे पीस में होना चाहिए, आप लॉकेट बना सकते हैं और या जेब में या वॉलेट में अपने पास रख सकते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद सिद्ध होगा। चलिए बात करते हैं मूलांक 4 वालों की, जिनका भी जन्म 4, 13, 22 या 31 को हुआ है। इनके जो राहु है वो इनके देवता होते हैं। अब इनका स्वभाव में इल्यूज़न होता है, इनको बार बार भ्रम होता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा, दोनों तरह का इल्यूज़न होता है। ये बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते हैं या तो फिर बहुत ज़्यादा भटकाव में आ जाते हैं। राहु वाले लोगों को देखा जाता है कि ये बहुत ज़्यादा या तो किसी चीज़ में तल्लीन होकर काम करेंगे, नहीं तो फिर डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, इन्हें समझ नहीं आता इन्हें करना क्या है। अब इनके घर में लक्षण की बात करें तो नलों के ऊपरी हिस्सा या हेलमेट का टूटा हुआ होना, देखा जाता है ना, टैप होता है, टैप के ऊपर वाला जो गोल सा ढक्कन होता है, ज़्यादातर वो इनका निकला हुआ होगा, और हेलमेट बहुत ज़्यादा डैमेज होंगे इनके। अब पुराने सिक्कों का अगर कलेक्शन कर रहे हो, खोटे सिक्के रखे हुए हैं, तो वो यहाँ पर राहु के ख़राब होने का लक्षण होता है। छत पर पुरानी या ख़राब लकड़ियाँ रखना, ये ख़राब राहु का बहुत बड़ा लक्षण होता है। और घर में बंद घड़ियों का होना भी राहु के ख़राब होने का लक्षण होता है। इसमें एक और लक्षण होता है, घर में बाथरूम का साफ़ ना होना। अगर बाथरूम ने स्पेशली लेटरिन की बात करते हैं, टॉयलेट सीट की, अगर टॉयलेट सीट गंदा हो रहा है और आसपास वहाँ पानी जमा हो रहा है, तो इसका मतलब राहु बहुत ज़्यादा ख़राब है आपके घर में। नेक्स्ट रेमेडी की बात करें तो काले रंग के कपड़े में बारले यानी जौ के कुछ दाने बांधकर घर के दक्षिण पश्चिम दिशा में आप रख सकते हैं। इससे आपको काफ़ी हद तक लाभ मिलेगा। बट इसके अलावा अगर ये ना करना चाहें तो माँ दुर्गा की उपासना करें राहु को शांत करने के लिए। दुर्गा माँ जो होती है विघ्न हरती हैं, बाधा हरती हैं और राहु को शांत करती हैं, अपने कब्जे में रखती हैं। तो माँ दुर्गा की उपासना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी। चलिए नेक्स्ट बात करें मूलांक 5 की।
जिनका भी जन्म किसी भी महीने की 5, 14 या 23 को हुआ है। इनके स्वामी ग्रह होते हैं बुध। स्वभाव की बात करें तो ये बुद्धि में बहुत तेज होते हैं। व्यापार और प्रबंधन में इनका बहुत अच्छी पकड़ होती है, ये करने में ये माहिर होते हैं। सिम्टम बात करते हैं घर में, तो ख़राब या अनयूज्ड मोबाइल फ़ोन संभाल के अगर आप लोगों ने घर में रखे हुए हैं तो इसका मतलब आपका बुध खराब है। फटी हुई किताबें और टूटी हुई पेंसिलें, अब वहाँ हमने 3 में बात की थी धार्मिक पुस्तकों का फटा हुआ होना, बट यहाँ हम बात कर रहे हैं नॉर्मल बच्चों की बुक्स हो गई। आप लोग खुद की कुछ मोटिवेशनल बुक्स पढ़ते हैं या बुक पढ़ते हैं, तो अगर वो फटी हैं, कटी हैं, और पेंसिलें, पेन होते हैं जिसका इंक ख़त्म हो जाती है फिर भी आप उसे संभाल के रख रहे हो, तो इस टाइप की देखी जाती हैं सिचुएशन यहाँ पर। और बिना स्याही वाले पेन रखना, जो मैंने अभी बात की, तो ये सिचुएशन अगर हो रही है तो आपका मरकरी वीक है थोड़ा सा। बात करते हैं रेमेडी की। तो रेमेडी हम लोग क्या कर सकते हैं, तो आप लोग इसमें अपने घर के आसपास छोटा सा पौधा रखें, यहाँ पर छोटा सा पौधा रखें और उसे खुद पानी दें और उसको बढ़ता हुआ देखें। देखिए यहाँ जो पौधा होता है ना, वो बुद्ध का स्वयं प्रतीक होता है, ग्रीनरी का प्रतीक होता है। बुद्ध का कलर भी ग्रीन होता है। तो आप जितने ज़्यादा पौधे रखेंगे, अपने हाथ से पौधे लगाएं, उसे पानी दें, तो आपका बुद्ध धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होने लगेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मूलांक 6 वालों के लिए। तो यहाँ मूलांक 6 जिनका भी जन्म किसी भी महीने की 6, 15 या 24 को हुआ है, तो ये शुक्र से यहाँ शुक्र से गवर्न होते हैं। ये लोग, शुक्र इनका गुरु होता है। अब इन्हें दैत्य गुरु कहा जाता है, शुक्र होते हैं, लेकिन ये व्यवस्थित रहते हैं और सौंदर्य प्रेमी होते हैं। ये जो भी काम करते हैं ना, बहुत डेकोरेटिव वे में करते हैं और उन्हें सुंदरता बहुत ज़्यादा पसंद होती है। अगर सिम्टम की बात करें तो खाली परफ्यूम की बोतलें, खाली शराब की बोतलें अगर संभाल के रखी गई हैं, कोई भी खाली बोतल अगर रखी है, स्पेशली यहाँ परफ्यूम और शराब की बात की जा रही है, तो वो हमारे खराब शुक्र का प्रतीक होता है। जीवन साथी के फटे या खराब कपड़े पहनना, मतलब कि अगर आपका स्पाउस है वो खराब या फटे कपड़े पहन रहा है, गंदे कपड़े पहन रहा है, तो इसका मतलब आपका शुक्र खराब हो चुका है। उपाय और रेमेडी की बात करें तो घर के अग्नि कोण यानी कि दक्षिण पूर्व में एक छोटी सी परफ्यूम की बोतल रखें। इससे आपका जो वीनस है वो स्ट्रांग होने लगेगा धीरे धीरे। चलिए नेक्स्ट बात करें मूलांक 7, जिसका जन्म किसी महीने की 7, 16 या 25 को हुआ है। ये है केतु से गवर्न। ये खोजी होते हैं, रिसर्चर होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा हैरी पॉटर में जो खोजी होते हैं ना, वो ये केतु होते हैं। तो नई चीज़ों को सीखना, खोज करना इनको बहुत ज़्यादा पसंद होता है। अब इनके घर में क्या सिम्टम पाए जाते हैं, अगर ये वीक होता है तो घर में खराब या पुरानी बिजली की तारें अगर पड़ी हों तो समझ लीजिए आपका यहाँ पर केतु खराब है। पाइपलाइन का टूटा या खराब होना खराब केतु के लक्षण होते हैं। और बिना ढक्कन वाली बोतलें रखना, बहुत ज़्यादा कलेक्शन करना बोतलों की, ये सब भी खराब केतु की निशानी होती है। रेमेडी की बात करें तो रात को सोने से पहले अपनी जो भी डिज़ायर है उसको गोल्डन कवर वाली डायरी पर लिख कर रखें और उसे हर रात को सोने से पहले पढ़ें, तो ये आपके केतु धीरे धीरे अच्छा होता जाएगा। क्योंकि केतु जो होता है ना, वो मैनिफेस्टेशन का भी ग्रह होता है। तो जिसका भी केतु मूलांक होता है वो देखेंगे कि वो जो बोलते हैं वो ज़्यादातर सच हो जाता है। तो इसीलिए इन्हें मैनिफेस्टेशन का ग्रह कहा जाता है। तो अगर वो अपनी जो भी डिज़ायर हैं उसको लिख कर रखेंगे, यहाँ गोल्डन कवर लिखा है वो तो आप कर भी सकते हैं, लेकिन अगर नॉर्मल कॉपी में भी लिखते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये आपका ठीक हो सकता है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे मूलांक 8 वालों की, यानी कि जिनका भी जन्म किसी भी महीने की 8, 17 या 26 को हुआ है। इसके जो ग्रह स्वामी होते हैं शनिदेव होते हैं, जिनका मूल स्वभाव होता है कर्म, अनुशासन और न्यायप्रिय होना। ये किसी के खिलाफ अन्याय होता हुआ नहीं देख सकते। बट अगर ये वीक हैं या फिर सही नहीं है तो घर में क्या लक्षण पाए जाएंगे, जंग लगा हुआ लोहे का सामान आपको जगह जगह देखने को मिलेगा। छत पे बहुत ज़्यादा कबाड़ देखने को मिलेगा, स्पेशली लोहे का सामान। भावनात्मक लगाव के कारण पूर्वजों का बेकार या कबाड़ सामान संभाल कर रखना, क्योंकि बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं 8 नंबर वाले लोग चीज़ों से, तो ये चीज़ें संभाल के रखते हैं जिनका कोई यूज़ भी नहीं होता। रेमेडी की बात करें तो अपनी कमाई या मुनाफे का एक छोटा सा हिस्सा अपने सेवादारों यानी कि ड्राइवर, नौकर, गेटकीपर आदि को ज़रूर दे।
मतलब 1% हिस्सा दो बट दो ज़रूर, तो इससे आपका शनि धीरे धीरे सही होने लगेगा। चलिए आज के लास्ट मूलांक की बात करते हैं। मूलांक 9, जिनका भी जन्म किसी महीने की 9, 18 या 27 को हुआ है, तो ये मंगल ग्रह से गवर्न होते हैं। इनकी कार्य क्षमता बहुत अच्छी होती है, ऊर्जा इनके अंदर कूट कूट के भरी होती है, और किसी भी चीज़ को इम्प्लीफिकेशन करना, मतलब किसी भी चीज़ को शुरू करना, निष्पादित करना, वो इनका मेन काम होता है। अगर मंगल खराब है घर में तो किचन गंदा होगा और अव्यवस्थित होगा, कोई भी सामान कहीं भी जगह पे नहीं मिलेगा आपको। घर में जंग लगी कैंची या चाकू होगी तो यहाँ पर समझ सकते हैं कि आपका मंगल खराब है। चाकू और कैंची की स्पेशली बात की जा रही है यहाँ पर। एक चीज़ और इसमें लक्षण पाए जाएंगे कि अगर आपके दोनों भौएं आपस में मिली हुई हैं, बहुत ज़्यादा घनी है, तो आप ये समझ सकते हैं कि आपका मंगल थोड़ा सा वीक है और आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो आपका मंगल बहुत वीक है। तो रेमेडी की बात करते हैं। तो मंगलवार के दिन अपने दाहिने हाथ पर छोटे भाई बहन से या मंदिर में जाकर लाल मौली या धागा बंधवाएं। छोटे भाई बहन से बंधवा सकते हैं क्योंकि मंगल जो होता है छोटे भाई बहन का प्रतीक होता है, तो आप उनसे बंधवा सकते हैं। नहीं तो किसी भी पंडित जी से मंगलवार को मौली या धागा, क्योंकि रेड कलर की मौली होती है और रेड कलर का मंगल होता है, तो इससे आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो आज की वीडियो में हमने पूरी तरह बात की कि हम कैसे अपने घर में ऊर्जा को देखकर बता सकते हैं कि कौन सा ग्रह हमारा खराब है। जैसे कि सूर्य के लिए दीवारें और मोटर खराब होना, दरारें होना उनमें, ये होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, यहाँ पर मैं मोटा मोटा बता देती हूँ, ये आप समराइज़ आप यहाँ देख सकते हो क्योंकि हमने इस पर पूरा डिटेल में बात कर ली है। और इससे ये समझ में आता है हम लोगों को कि जो हमारा घर होता है ये ईंट पत्थरों से बल के नहीं बना होता। ये पूरे 9 ग्रह जो होते हैं उसका एक फिज़िकल स्ट्रक्चर होता है, हर कोना हर ग्रह को डिनोट करता है। तो इसलिए अगर ये चीज़ें आपके घर में देखी जा रही हैं तो तुरंत अपने ग्रह को सुधारिए, उसके उपाय करिए आप लोग। यहाँ पे आपको मैंने पूरी समरी दे रखी है कि मूलांक 1 से 9 तक ग्रह कौन कौन से होते हैं, स्वामी क्या उनके घर में समस्या होती है और क्या क्या उपाय कर सकते हैं वो लोग। तो पूरी वीडियो देखने के बाद ये इसका स्क्रीनशॉट लेके आपके घर में जो भी दिक्कतें हो रही हैं वो आप सही कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए और अपनी किस्मत को बदलिए, क्योंकि हम आप यूनिवर्स हमारा घर सब कुछ एनर्जी है, और अगर एनर्जी पॉजिटिव होगी तो सब कुछ लाइफ में पॉजिटिव होगा, एनर्जी नेगेटिव होगी तो लाइफ में सब कुछ नेगेटिव होने लगेगा। तो हमारा फिज़िकल एनवायरनमेंट, हमारा जो यूनिवर्सल एनर्जी है, आपस में बहुत ज़्यादा गहराई से जुड़े हुए होते हैं। तो हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट को सुधार कर अपनी जो मूल ऊर्जा है, हमारी मूल ऊर्जा हमारा मूलांक होता है, रूट नंबर होता है, तो उसको हम जागृत कर सकते हैं, उसके पॉजिटिव वे को जागृत कर सकते हैं। तो आगे के जो भी वीडियोज़ आएंगे उसमें हम भाग्यांक, वास्तु और रेकी के बारे में बात करेंगे। और आपको किसी स्पेशल टॉपिक पे वीडियो देखना है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है, यहाँ तक आप लोग आए हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग विजडम बाय अर्चना।